इस मॉडल ने यह साबित कर दिया है कि जालिम हमेशा कमजोर होता है, फसादी हमेशा कमजोर होता है। उसको ताकत हमारी खामोशी से मिलती है। हम जब खामोश होते हैं तो नफरत फैलाने वाले ताकतवर हो जाते हैं। मुसलमान ये ऐलान करते हैं कि हम अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करेंगे, और हिंदू ये ऐलान करते हैं कि हम अपने मुसलमान भाइयों की हिफाजत करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क में फसाद पैदा नहीं कर सकती। इस मुल्क में बेपनाह दौलत आ रही है, लेकिन उस दौलत पर चंद लोग काबिज होते जा रहे हैं। और हमारे मुल्क के दस्तूर ने, हमारे मुल्क के आईन ने, संविधान ने इस बात को महसूस करते हुए फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा उसके अंदर प्रीएम्बल में शामिल इसलिए किया है कि इस पूरी अलग अलग ज़ातों को, अलग अलग मजहबों को, अलग अलग तबकात को अगर कोई चीज़ जोड़ सकती है तो भाईचारा है। जो समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है, जो नफरत का जहर पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है, मुल्क की ये छोटी सी अक़लियत है जो ये काम कर रही है। लेकिन हम और आप जो इंसाफ पसंद लोग हैं, अनपसंद लोग हैं, वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। इसलिए से ये ताकतें पूरे मुल्क में फैलकर समाज को तोड़ने की, बांटने की कोशिश कर रही हैं। ये खुशाइन बात है कि आज ये लोग, यहाँ के मुख्तलिफ तबक़ात, समाजी तबक़ात मैदान में आ रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि हमने सियासतदानों के हाथ में मुल्क को दे दिया है और ये समझ बैठे हैं कि ये लोग सबके साथ इंसाफ करेंगे। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सियासतदानों के पास में एक नुस्खा है कि जिसके बुनियाद पे ये वोट हासिल करना चाहते हैं। वो समाज को बांटते हैं, दो तबक़ात के अंदर पोलराइज करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन समाज की जो बड़ी ताकत है वो सिविल सोसाइटी है, समाजी तबके में रहने वाले लोग हैं। अगर ये लोग मैदान में आएंगे तो आप जानते हैं कि वो ताकतें जो मुल्क को या समाज को बांटकर इक़्तिदार में आना चाहती है, उनको हम नाकाम कर सकते हैं। इस इमीडिएट पास की दो बड़ी मूवमेंट हैं जिनका इस मुल्क में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक तो मूवमेंट थी एंटी सीए मूवमेंट, जो एक मास मूवमेंट थी, जो यहीं दिल्ली से उठी थी, शाहीन बाग से, जामिया इस्लामिया से, और देखते ही देखते पूरे मुल्क में ये फैल गई थी। ये एक मास मूवमेंट थी जिसमें हमारे नौजवान, हमारी महिलाएं, बहनें सामने थी। और दूसरी मूवमेंट जो थी वो किसान मूवमेंट थी, जिसने 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पे यहाँ जमा होकर मोदी सरकार को घुटने टेकने में मजबूर किया कि वो अपने फार्म लॉस वापस ले, जो एग्रीकल्चर लॉज हैं वापस ले। आज हमारे सामने वो लोग बैठे हैं जिन्होंने इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। मैं उन्हें यानी खुशी की बात है कि उन्होंने ये महसूस किया कि अब जो मुल्क के अंदर ये नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। पहली बार खाप पंचायत की तरफ से ये जो मैसेज आया था कि नूह में जिन लोगों ने तमाशा किया है, जिन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया, हम उनके साथ हैं, हम उनके भाई हैं, हम आइंदा ऐसा नहीं होने देंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे मुल्क के अंदर रिप्लिकेट होना चाहिए। पूरे मुल्क के अंदर ऐसे तमाम तबक़ात को जो सद्भावना पैदा करना चाहते हैं, भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, इसलिए कि हमारा मुल्क जो है वो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ कल्चर और मुख्तलिफ़ ज़बानों का मुल्क है। और हमारे मुल्क के दस्तूर ने, हमारे मुल्क के आईन ने, संविधान ने इस बात को महसूस करते हुए फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा उसके अंदर प्रीएम्बल में शामिल इसलिए किया है कि इस पूरी अलग अलग ज़ातों को, अलग अलग मजहबों को, अलग अलग तबक़ात को अगर कोई चीज़ जोड़ सकती है तो भाईचारा है। ये इस भाईचारे को ये ताकतें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। आइए हम सब आज ये अहद करें कि हम सिर्फ मिलकर इन ताकतों को शिकस्त देंगे। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। कि हम उन हीरोओं को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने भारत में अमन व अमान, फ़िरका वाराना हम आहंगी और फसादियों के ख़िलाफ़ लड़ने का एक मॉडल पूरे मुल्क के सामने पेश किया है। मैं समझता हूं कि जो कुछ हमारे नूह के भाइयों ने किया, हरियाणा के भाइयों ने किया, खाप पंचायतों ने किया, हमारे जाट लीडरों ने किया, किसान लीडरों ने किया, वो पूरे मुल्क के लिए नमूना है, पूरे मुल्क के लिए मॉडल है। इसी मॉडल को मुल्क में हर जगह दोहराने की ज़रूरत है। इस मॉडल ने यह साबित कर दिया है कि जालिम हमेशा कमज़ोर होता है, फसादी हमेशा कमज़ोर होता है। उसको ताकत हमारी खामोशी से मिलती है।
हम जब खामोश होते हैं तो नफरत फैलाने वाले ताकतवर हो जाते हैं, हम खामोश होते हैं तो फसादी मजबूत हो जाते हैं, हम पर जुल्म करने वाले मजबूत हो जाते हैं। लेकिन इन फसादियों के खिलाफ अगर कुछ लोग ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं, इस ऐलान के साथ हिंदू मुस्लिम खड़े हो जाते हैं कि हमको दुनिया की कोई ताकत बांट नहीं सकती। मुसलमान ये ऐलान करते हैं कि हम अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करेंगे, और हिंदू ये ऐलान करते हैं कि हम अपने मुसलमान भाइयों की हिफाजत करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क में फसाद पैदा नहीं कर सकती। ये वो बहुत बड़ी हकीकत है जो हमारे इन हीरोओं ने आज सारे हिंदुस्तान को समझाई। सोल्यूशन वही है जो यहाँ हरियाणा में नूह के इलाकों में हमारे इन दोस्तों ने, इन बुजुर्गों ने करके दिखाया। मैं अपने दोस्तों से, सामईन से ये दरख्वास्त करता हूं कि आप यहां से ये मैसेज लेकर जाइए कि यही मॉडल हम हिंदुस्तान के हर गोशे में रिपीट करेंगे, दिल्ली की हर कॉलोनी में रिपीट करेंगे, दिल्ली की हर बस्ती में रिपीट करेंगे। यहां दिल्ली के लोग मौजूद हैं, आप भी इसी तरह ऐलान कीजिए जिस तरह यहाँ की लीडरशिप, किसान लीडरशिप, जाट लीडरशिप और हमारी खाप पंचायतों की लीडरशिप ऐलान कर रही है। दिल्ली की हर कॉलोनी से भी आप यही सदा बुलंद कीजिए कि अगर किसी मुसलमान पर जुल्म होता है तो हिंदू खड़े होंगे, और किसी हिंदू पर जुल्म होता है तो मुसलमान खड़े होंगे। ये जो सद्भावना सम्मेलन आज यहां हो रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये मंजर हर जगह रिपीट करने की जरूरत है, दिल्ली की हर कॉलोनी में रिपीट करने की जरूरत है, पूरे मुल्क में रिपीट करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि यही सोल्यूशन है। यहां बहुत तफसील से बात आई है कि ये जो हमको बांटने की कोशिश हो रही है, इसका असल मकसद असल मसाइल से तवज्जो हटाना है। इस मुल्क में गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। इस मुल्क में बेपनाह दौलत आ रही है, लेकिन उस दौलत पर चंद लोग काबिज होते जा रहे हैं। किसान, मजदूर, देहात के लोग, गरीब लोग, उनकी पूंजी, उनकी जमा पूंजी ये सिमटा कर सरमायादारों के हाथों में, पूंजीवादियों के हाथों में सीमित करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी साजिश पर आप खामोश रहें, आप ना उठें, आप आवाज बुलंद ना करें, यह आपको नजर ना आए। इसके लिए यह सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती का जहर, फिरका परस्ती के जज्बात ये पैदा किए जा रहे हैं। तो अगर हम बेदार होंगे और हमको ये साजिश समझ में आएगी, इस मुल्क की आवाम बेदार होंगे, तो मैं समझता हूं कि उसी के नतीजे में इस साजिश का मुकाबला हो सकता है। तो जरूरत इस बात की है कि इस मैसेज को मुल्क के गोशे गोशे में पहुंचाया जाए। ये दिल्ली के लोगों का सम्मेलन है, तो दिल्ली की एक एक कॉलोनी में इस मैसेज को पहुंचाया जाए। हमारे नौजवान दोस्त ने बहुत सही बात कही कि सबसे ज्यादा नौजवानों के अंदर बेदारी लाने की जरूरत है। मुझे यहाँ पब्लिक में बहुत कम नौजवान नजर आ रहे हैं। मैं दरख्वास्त करता हूं कि ये मैसेज, ये कैंपेन, ये मूवमेंट ये नौजवानों के दरमियान पहुंचाई जाए, हिंदू मुस्लिम नौजवानों को जोड़ा जाए, उनके दरमियान डायलॉग की फिजा पैदा करने की कोशिश की जाए। इस मूवमेंट को कैंपसेस तक लेकर जाया जाए, सोशल मीडिया में आगे बढ़ाया जाए। अगर यहाँ जो लोग बैठे हैं वो फैसला करें तो ये सारे काम हो सकते हैं। तो सिर्फ जलसा, सिर्फ सुनना और चले जाना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि यहाँ से अज़्म लेकर उठना है, यहाँ से फैसला करके उठना है कि फ़िरका वाराना हम आहंगी और सद्भावना की ये फिज़ा उसे पैदा करने के लिए हम में से हर एक अपना रोल अदा करेगा। क्या करेंगे हम में से हर एक अपना रोल? क्या ये मैसेज दिल्ली की हर कॉलोनी में पहुंचेगा कल से? क्या ऐसे सद्भावना सम्मेलन हर जगह होंगे? अगर ये रेजोल्यूशन के साथ हम जाएंगे तो इंशाअल्लाह इस मुल्क में जरूर अमन कायम होगा। और जो इस मुल्क की दुश्मन ताकतें हैं, इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन वही हैं जो यहाँ लोगों को बांटना चाहते हैं, जो फिरका परस्ती फैलाना चाहते हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन दुश्मनों को शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।